हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज क्लास 8 की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट यूनिट है हमारी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उसे अच्छे से पढ़िएगा। जो आपको पसंद आए देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना और शेयर करना। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूँ रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर होता क्या है? ए नंबर which is represent in the form of P upon Q is called रेशनल नंबर। अब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ रेशनल नंबर होता क्या है। यदि किसी भी नंबर्स को, किसी भी इंटीजर्स को, किसी भी वैल्यू को हम रेशनल P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो रेशनल नंबर होगा। जैसे कि एक नंबर है हमारा 3/4, ये क्या हो गया? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया तो क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर 3/4। -6/7 आल्सो ए रेशनल नंबर, 7/3 आल्सो ए रेशनल नंबर, 2 आल्सो ए रेशनल नंबर। 2 भी क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है। किस तरीके से? यदि हम इसमें 1 का डिवाइड देते हैं, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, तो 2 भी हमारा क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। 0.5 ये भी एक रेशनल नंबर है। किस तरीके से? 0.5 को आप फर्दर आगे चेंज करते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। आगे P अपॉन Q की फॉर्म में क्या हो गया? रेशनल नंबर। इसको और भी कुछ लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 5 का डिवाइड देते हैं दोनों वैल्यू में, 1/2 आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं रेशनल नंबर की, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपके हो गए रेशनल नंबर। अभी मैंने बोला क्या क्या हो सकता है रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में हो सकते हैं इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, जीरो और फ्रैक्शन वैल्यू। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स सारे नेगेटिव वैल्यू, -3, -2, -1 इधर लेफ्ट साइड में चलते रहेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऑल इंटीजर्स वैल्यू, ऑल नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज किस में आती है? इंटीजर्स में आती है। नेचुरल वैल्यूज, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 0 itself and fraction value 3/4, 1/2, एनीथिंग। ये सभी क्या है? हमारे रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आपने भी एग्जाम्पल्स में देखा होगा कि कोई पॉजिटिव था, कोई नेगेटिव था, तो हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कब होंगे? इनके लिए भी एक कंडीशन अप्लाई होती है। पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो? नेगेटिव हो। तो दोनों रेशनल नंबर क्या होंगे? हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल 3/4 +3 लिख सकते हैं, इसे +4 लिख सकते हैं। दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हुआ? हमारा पॉजिटिव हुआ। क्या हो गया? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल -3/-4, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाता है, 3/4 लिख सकते हैं। क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। दूसरा आता है नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर के लिए क्या अप्लाई होती है कंडीशन? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यदि न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव होगा, और न्यूमरेटर यदि नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। यानी कि कोई भी एक वैल्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की क्या होगी, नेगेटिव होगी। एग्जाम्पल
1/2 -1 -1/2, इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, क्या हो गया? नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 1/-2, ये भी क्या हो गया? नेगेटिव रेशनल नंबर। आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी एक वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो क्या होता है? हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर होता है। उस पर मैं 2 एग्जांपल बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेशनल नंबर में न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 3/7। इसमें आप इजी में बता दोगे, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है न्यूमरेटर होती है, क्या हो गया? 3, एंड डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई? 7। क्लियर? कितना आसान है कि न्यूमरेटर बताना, डिनोमिनेटर बताना। न्यूमरेटर हो गया हमारा ऊपर वाला, डिनोमिनेटर हो गया हमारा नीचे वाला। इसको हम और क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलोगे तो अंश और हर। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल था हमारा, क्या बताया था मैंने आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो पूछ सकता है कि रेशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया 7/8। आप देख लोगे कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दोनों के हो गए पॉजिटिव रेशनल नंबर। एग्जाम्पल है हमारे पास 7/8। इसमें देखोगे आप न्यूमरेटर क्या है? पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। दूसरा एग्जाम्पल -3/-4। क्या हो गया? न्यूमरेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर। थर्ड एग्जाम्पल +5। इसमें न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव है, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल +4/-3। इसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेशनल नंबर। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जब दोनों वैल्यू हमारी सेम टाइप की होती हैं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव नेगेटिव हो तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, और यदि एक भी वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो हमारा होगा वो नेगेटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? यदि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन पार्ट यानी कि एचसीएफ क्या हो? 1 हो, तो उस रेशनल नंबर की वैल्यू होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि 7/8। इसकी हम चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो सबसे पहले हम 7 का एचसीएफ निकालते हैं। 7 का एचसीएफ आएगा, फैक्टर करेंगे 7 × 1 फैक्टर आएगा, 8 के फैक्टर करेंगे, 2 का डिवाइड देंगे 8 में, 4 टाइम्स, 4 में 2 का 2 टाइम्स, 2 का 2 में 1 टाइम, क्या फैक्टर आए? 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 1 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप देखो कि इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? ओनली 1। क्लियर? तो इसका एचसीएफ क्या था? 1। ये किस में आ गया? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम 14/7। अगेन वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। 14 का एचसीएफ निकालते हैं, 2 का डिवाइड देते हैं, 14 में 7 टाइम जाएगा, 7 में 7 का डिवाइड देते हैं 1 टाइम, क्या फैक्टर आए? 2 × 7 × 1। दूसरा 7 के फैक्टर निकालते हैं, 7 का डिवाइड देते हैं, 1 टाइम जाएगा, फैक्टर आए 7 × 1। क्या दोनों में क्या हुआ? कॉमन कोई है? 7 × 1। क्लियर? 7 × 1 क्या हो गया? 7।
हमें एचसीएफ क्या चाहिए था 1, लेकिन आ रहा है हमारा 7, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्लियर। जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कोई भी रेशनल नंबर की वैल्यू हम एचसीएफ में काउंट करते हैं, कॉमन पार्ट देखते हैं, 1 आ गया तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, और नहीं आता तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वलिटी ऑफ टू रेशनल नंबर। हमें दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं P अपॉन Q एंड R अपॉन S। इन दोनों की हमें इक्वलिटी चेक करनी है कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, P मल्टीप्लाई S इक्वल टू R मल्टीप्लाई Q। आपने पढ़ा होगा ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल, वज्र गुणन। जब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी इक्वलिटी चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3/4 इक्वल 6/8 के दोनों वैल्यू इक्वल है, चेक करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, 3 मल्टीप्लाई 8 करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 4, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, दोनों वैल्यू क्या हुई हमारी इक्वल, यानी कि 3/4 इक्वल 6/8 इक्वल है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3/5 इक्वल 7/10। क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 10 किया 30, 5 मल्टीप्लाई 7 किया 35। क्या दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं है, तो ये भी क्या इक्वल नहीं है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स कर सकते हो। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर। जब दो रेशनल नंबर का कंपैरिजन निकालते हैं, कंपैरिजन क्या कर सकते हैं कि दोनों वैल्यू में लेस देन कौन सा है, ग्रेटर देन कौन सा है, इक्वल कौन सा है। इक्वल अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था, किस तरीके से करते हैं, अब चेक करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/7 और 4/8। क्लियर, इन्हें क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं 7 और 8 का। सब जानते होंगे 7 और 8 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। 7 में किसी का नहीं 2 का डिवाइड देते हैं, 7 में जाएगा नहीं, एज इट इज लिख देते हैं। 8 में डिवाइड देते हैं 4 टाइम्स, 2 का अगेन 7 में 2 टाइम्स, 2 का अगेन 7 1 टाइम। अब 7 में किसका जाएगा, 7 का। क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 7 56। क्लियर, 7 का डिवाइड 56 में देंगे 8 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई 3, 8 के डिवाइड 56 में देंगे कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स, मल्टीप्लाई 4। क्या जाएगा, 8 3 जा 24, 7 4 जा 28 अपॉन 56। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 24/56, 28/56। अब आप देख रहे हो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है और न्यूमरेटर की वैल्यू डिफरेंट है, तो हम कंपैरिजन किससे कर सकते हैं, न्यूमरेटर से कर सकते हैं। क्या आ रहा है, 24 लेस देन 28, 28 से 24 छोटा है, तो क्या बोल सकते हैं हम, 24/56 इज लेस देन 28/56। क्लियर, यदि हम ये बोल सकते हैं तो ये वैल्यू किसकी है, ऊपर की। 3/7 इज लेस देन 4/8। क्लियर, इस तरीके से हम लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि यही वैल्यू किस में होती, नेगेटिव में, तो वाइस वर्सा हो जाता। मान लो हमारे पास होता -24 और -28, तो आप बता सकते हो इसमें बड़ा कौन सा है, क्या होगा, -24 बड़ा है, यानी कि -28 लेस देन -24। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहीं आप पॉजिटिव में भी वही अप्लाई करें और नेगेटिव में भी वही। ये क्यों होता है, आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स में, नंबर लाइन देखिए, मिड वैल्यू होती है 0, राइट हैंड साइड चलेंगे तो 1 2 3 और लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे -1 -2 -3। अब आप ये देखते हो यहाँ से हम जब राइट साइड चलेंगे तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर, आपको समझ आ गया होगा कि -3 छोटा है -1 से और 1 छोटा है 3 से। क्लियर, अब हम बताते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन।
यदि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे, आपने 7th क्लास में करा होगा, इंटीजर्स के लिए भी किया होगा, उसी तरीके से रेशनल नंबर के लिए मिड वैल्यू होती है 0, राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होते हैं -1 -2 -3। क्लियर। अब मान लो हमें शो करना है 7/8। 7/8 को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो इस पर, बोलोगे सर कैसे। 7 में हम 8 का डिवाइड देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गई, ठीक है। कितनी टाइम जाएगा, 8 टाइम, 64, कितने बचे 6। अगेन हमने 0 बढ़ा दिया, कितनी जाएगा 7 टाइम्स 56, 4 5। क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम 7/8 की 0.875। पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, 0 और 1, 0 और 1 के बीच में कहाँ आएगा 0.875, इस जगह पर आएगा, इस जगह की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 7/8। क्लियर। दूसरा एग्जांपल ले लिया 4/2। 4/2 क्या हुआ, 2 कहाँ पर है नंबर लाइन पर, 2 इस जगह पर, इसको क्या लिख सकते हैं हम अपन 4/2। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, -6/3 क्या हुआ, -2, -2 किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 के, ये क्या हो गया -6/3 की वैल्यू। इस तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हमें इक्वलिटी चेक करनी है, 5/10 इक्वल, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कुछ भी नहीं है, 20 इक्वल 20/x। हमें फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन क्या करके आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन तो आया फिल इन द ब्लैंक्स, जबकि ये किसका है, इक्वलिटी का। आप इक्वलिटी के लिए मैंने क्या बताया था, जब यदि कोई भी दो वैल्यू दी हो P/Q इक्वल, दो वैल्यू P/Q कॉमा R/S दी हुई हो तो क्या होती है, P × S इक्वल टू R × Q करेंगे तो हमारे पास इक्वलिटी मालूम चल जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, 5/10 इक्वल x/20, चेक करते हैं है या नहीं। 5 × 20 इक्वल x × 10, इससे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 2 जा 10, 100 इक्वल टू 10x, x की वैल्यू आ गई 10। क्या रख सकते हैं हम, 5/10 इक्वल 10/20। क्लियर। आप चेक कर लो, क्या इसमें यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों वैल्यू में, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। वही वैल्यू हो रही है, 5 × 2 10 हो गया, 10 × 2 10 हो गया। ये तो हमारा था लॉन्ग कट मेथड। हम इसे शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, 5 × 10 है इक्वल x/20 है, हमें मालूम है वैल्यू इक्वल है, तो नीचे की वैल्यू चेक की हमने 10 और 20, क्या हो रहा है 10 में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 आया है तो 5 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 10। इसी तरीके से हम इन दोनों की इक्वलिटी में x की वैल्यू चेक कर सकते हैं, 5/10 इक्वल 20/x। क्या हो रहा है, न्यूमरेटर सेम है, 5 कितने टाइम से आ रहा है, 5 की टेबल में 4 टाइम बोलेंगे, 20 आएगा तो 10 की टेबल में 4 टाइम बोलेंगे, 40। क्या हो जाएगा 5/10 इक्वल 20/40। इस तरीके से आप एग्जाम्पल कर सकते हो। इस वीडियो को अच्छे से देखना, यदि आपको सारी चीज़ समझ आए तो शेयर करना। थैंक यू।